बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं शहबाज गिल केस में जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत में उनको उनकी ज़मानत पर आज समाअत हुई और केस में आगे फर्दर क्या प्रोसीडिंग हुई और अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए, क्या वहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट में समाअत हुई और पीटीए के वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए और जो दूसरी पार्टी पुलिस है इस्लामाबाद पुलिस उनकी जानिब से क्या रद्दमल आया, सारी तफसील मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये इस ऑनरेबल सेशन जज हैं कोर्ट के ताहिर अब्बास सिपरा साहब, वो कोर्ट को प्रिजाइड कर रहे थे। उनकी प्रिजाइडिंग में केस रिप्रेजेंट हुआ फैसल चौधरी साहब शहबाज गिल की तरफ से कौंसल। पिछली हेयरिंग में भी वो पेश होते रहे हैं। आज भी उन्होंने केस को जो आर्गू किया, केस को उन्होंने आर्गू करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब पिछले भी दिनों उन पर इतना टार्चर किया गया और पुलिस की जो अडियाला जेल की रिपोर्ट है उसमें प्रूव है कि उन पर तशद्दुद किया गया है, मेडिकल रिपोर्ट में ये प्रूव है। तो फिर अभी जब सारा मामला हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गई, इतने दिन हो गए, 2 हफ्ते से ज़ायद का अरसा हो चुका है, अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होने जा रही। तो लिहाजा आज हम जो ऑनरेबल कोर्ट से सदा करते हैं कि हमें जो अपने शहबाज गिल की जो ज़मानत है वो ग्रांट की जाए। लिहाजा उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। इतना इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर कहीं भी नहीं होता है। मैक्सिमम रिमांड जो होता है वो 14 दिन का होता है। अभी कितने दिन हो गए हैं, तो उन्होंने उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है और उनको एक साजिश के तहत उनको मुख्तलिफ केसेस में मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो अदालत ने जो दूसरी फ्रीक पार्टी है उनसे कहा कि तफ्तीशी अफसर कहाँ हैं और रिकॉर्ड लेकर वो क्यों नहीं आया। तो इस पर जज साहब को जो पुलिस की तरफ से जवाब मिला कि वो जो तफ्तीशी अफसर है वो कराची गया हुआ है रिकॉर्ड लेकर और उसमें किसी और मुलजिम को गिरफ्तार करने की गर्ज से वो वहाँ पे गया हुआ है। जज साहब ने मज़ीद सवाल किया कि क्या उनको नोटिस नहीं मिला, तो जज साहब को बताया गया कि नोटिस उनको रात को मिला था और वो उसी दिन सुबह चले गए थे, तो इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हो सके। तो पहले तो जज साहब ने इस्तफसार किया कि उनको अभी बुलाएं तो उनके बिहार पे कोई और कार्ड लेके पेश हो जाए। पहले ये 10 बजे का टाइम दिया गया, फिर जब 10 बज गए उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ पुलिस की जानिब से, तो फिर जो ऑनरेबल सेशन जज साहब है ताहिर अब्बास सिपरा साहब, उन्होंने इस्तफसार किया कि जो मुलज़िम के वकला हैं वो उनको टिकट भी करवा के दे देते हैं, लेकिन आप जो पुलिस है, पुलिस का एहलकार है जिसके पास रिकॉर्ड है, वो उससे बोले कि आज ही ऑनरेबल कोर्ट में पेश हो। ये सारी गहमा गहमी ऑनरेबल कोर्ट में चलती रही। उसके बाद फिर पुलिस ने ये रिक्वेस्ट की कि जनाब आज कराची से आना नामुमकिन है, तो फिर जो मंडे तक के लिए हमें टाइम ग्रांट कर दिया जाए। मज़ीद उन्होंने 2 रोज़ का टाइम मांगा, जिस पर जज साहब ने कहा कि आपको मज़ीद टाइम नहीं ग्रांट किया जाएगा। आज हर हाल में वो शाम तक आपका तफ्तीशी अफसर विद रिकॉर्ड आ जाना चाहिए और सुबह के लिए उन्होंने केस को फिक्स कर दिया है। सुबह के लिए इस पर समाअत होगी। सुबह फिर देखेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट जो आया कि शहबाज गिल की जो बेल है वो ग्रांट करती है कि नहीं करती, क्योंकि अब देखा जाए कि अगर पुलिस ने रिमांड लिया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, मुख्तलिफ जो हवाला जात से मुख्तलिफ उन्होंने पॉइंट्स पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना था, वो उन्होंने कर ली। अभी 2 वीक से ज़्यादा का टाइम हो गया है। तो जो फैसल चौधरी साहब हैं एडवोकेट शहबाज गिल, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को सारी सूरत हाल से वाज़ह किया कि आप किस तरह एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को जो डिस्क्लोज़ किया जा सकता है, उनको अबॉलिश किया जा सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। जैसा आज उन्होंने बड़ी बरहमी का इजहार किया कि ये जो पुलिस की नलायकी है, अगर आप रिकॉर्ड लेकर नहीं आएंगे तो मैं आपके आला अफसरान के खिलाफ एक्शन लूँगा। हम उनको चाहिए था कि जब ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से नोटिस दे दिया गया है तो वो मुतलका हेयरिंग के दिन कोर्ट में रिकॉर्ड लेकर पेश होते, वो नहीं आए। मैं आपको आज के दिन का टाइम दे रहा हूँ, सुबह मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँगा अगर ऑनरेबल कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया। दूसरी जानब ये हम देखते हैं कि जो अवाम की तरफ से एक
सवाल उठ रहा है लोगों की जानिब से कि पुलिस का जो तफ्तीशी अफसर है वो अचानक किस तरह ये कराची चला गया। पुलिस को अभी ही जाना था कराची में। ये लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ एक साजिश हो रही है और पुलिस इसमें जो सरासर मिली हुई है और पुलिस जो अपनी परफॉर्मेंस में बिल्कुल नाअहल हो चुकी है। पुलिस को चाहिए था कि जब ऑनरेबल कोर्ट ने एक दिन आपके लिए फिक्स कर दिया है रिकॉर्ड पेश करने के लिए, तो आप मुतलका रिकॉर्ड जो ऑनरेबल कोर्ट में उसी दिन पेश करते, आगे फर्दर कोर्ट डिसाइड करती कि उनका जो बेल उनकी बनती है कि नहीं बनती, आया कि फर्दर केस को प्रोसीड करना बनता है कि नहीं बनता। अगर ऑनरेबल कोर्ट के सामने कोई रिकॉर्ड ही नहीं जाएगा तो किस तरह कोर्ट जो फैसला डिसाइड करेगी। तो जैसे सबने आज बड़ी बरहमी का इजहार किया और जो अवाम का रद्द-ए-अमल है, लोगों में बड़ी तशवीश पाई जाती है। लोगों की नज़र में जो पुलिस का डेकोरम है वो गिरता जा रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि पुलिस इसमें मिली हुई है, पुलिस जानबूझकर उसको जो मुख्तलिफ केसेस में मैनिपुलेट करना चाह रही है, पुलिस उसको टॉर्चर कर रही है। लोगों के बड़े इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से कि पुलिस को बीइंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनको जो अपनी एक डेकोरम है, अपनी रिस्पेक्ट बरकरार रखनी चाहिए और उनकी जो ड्यूटी है, जब एक कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया कि आपने फलां मुलजिम का आपने रिकॉर्ड लेके कोर्ट में पेश करना है, तो आपकी ये ड्यूटी थी कि आप उसी दिन कोर्ट का रिकॉर्ड पेश करते। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरह शहबाज गिल के केस को मज़ीद लिंगर ऑन कर सकें तो कोर्ट ऐसा नहीं करने देगी। ये कोर्ट ने आज वाज़ह कर दिया कि आज अगर कोई ये चाह रहा है कि इस केस को हम मज़ीद लिंगर ऑन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और मज़ीद हम जो अगर कल रिकॉर्ड लेके आते हैं तो कोर्ट ने कहा कि अगर हमें सूटेबल लगा हम इसमें जो रैपिडली हम स्पीडी रेमेडी जिसको भी बनती हुई हम वो ग्रांट कर देंगे, क्योंकि हमका कहना था कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो उन्होंने इस केस को बड़े सीरियस लिया हुआ है, लोगों में बड़ा गुस्सा पाया जाता है और उन्होंने कहा कि अदालतों को जो लोगों की मेजॉरिटी लोगों की राय है उसके मुताबिक उनको काम करना पड़ता है। हमें लोगों को जवाब देना पड़ता है। लोगों का जो एक अदलिया पे एक एतमाद है, लोगों का ट्रस्ट है, वो बहाल रहना चाहिए। जो किसी की इंटरफेरेंस, चाहे वो पुलिस है या कोई और अदारा है, उसकी इंटरफेरेंस से जो जुडिशरी पे जो एक दब्बा लगा हुआ है कि जो अदालतें केसेस को लिंगर ऑन करती हैं या किसी और तरीके से मैनिपुलेट करती हैं, ये जुडिशरी पे दिब्बा जो है वो जो धुल जाना चाहिए। और जो इसमें दूसरे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से केस लिंगर ऑन होता है वो कौम के सामने लेके आने चाहिए कि असल में ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से केस लिंगर ऑन होता है। तो शहबाज गिल का जो मामला है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं भी ये समझता हूँ कि उनको फ्री फेयर का ट्रायल होना चाहिए। अगर उन पे जो कोई भी एलिगेशन है उनको अपनी डिफेंस में जो भी वो प्रोटेक्शन चाहें उनको मिलनी चाहिए। उनको अपनी सफाई का जो प्रॉपर फोरम प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और फर्दर इसके अलावा जो भी ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी आगे कल उनको बेल ग्रांट कर दी जाती है कि नहीं कर दी जाती, तो वो मैं कल फिर आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। इसके बारे में जो आप अपनी राय रखते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।